फिर अंदर जाकर के तिलक लगाते हैं। भावार्थ ये कि अपने आप को आत्मा समझो कि मैं ये देह नहीं, मैं फलाना फलाना नहीं, लेकिन मैं एक शुद्ध पवित्र निर्मल आत्मा हूं। कितना ऊंचा भाव है, इसलिए तिलक लगाते हैं। और उसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। भावार्थ कि हे प्रभु, मैं आत्मा, आपकी संतान, आपको नमन कर रही हूं। कितना ऊंचा भाव है। लेकिन आज उस भाव को लेकर के मंदिर में कौन जाता है? लोगों ने कई प्रकार की मतें दी है। कोई कहता है आत्मा हार्ट में रहती है, लेकिन आज जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो उस समय आत्मा कहाँ जाएगी? तो तुरंत निकल जानी चाहिए। लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, तो हार्ट तो एकमात्र पंप है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा घूमती रहती है, जिस वक्त जिस इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करना होता है उस वक्त वहां पहुंच जाती है। लेकिन मान लो कि एक व्यक्ति चल रहा है, एक व्यक्ति सोच रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, उस वक्त आत्मा कहाँ जाएगी? इसीलिए जिस तरह से एक व्यक्ति कंट्रोलिंग रूम में बैठ करके सारा कंट्रोल उसके जहां हाथ में हो वहां से ही ऑपरेट करता है, ऐसे आत्मा भी ऑपरेटर है। और सारे शरीर का कंट्रोलिंग रूम मस्तिष्क है। तो जरूर आत्मा भी वहां ही बैठ करके सारे इंद्रियों को वहां से कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। लेकिन फिर दूसरा सवाल आता है कि फिर हम इस दुनिया में क्यों आए? क्या ऊपर नहीं रह सकते थे सदा के लिए ईश्वर के पास मोक्ष में? नहीं रह सकते थे? क्यों आए हम इस संसार में? परमात्मा का जो धाम है, जिसको कहते हैं परम धाम, ये 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर एक छठा लोक है जिसको कहते हैं सूक्ष्म देव लोक, और उससे ऊपर जो लोक है उसको कहते हैं परलोक, जिसको अनेक धर्म में अनेक नामों से जाना गया। श्रीमद् भगवद गीता में उसको परम धाम कहा, कोई उसको निर्वाण कहते हैं, वाणी से परे का स्थान, कोई उसको शांति धाम कहते हैं जो अनंत शांति का धाम है, कोई उसको हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड, ऊंचे ते ऊंचा धाम, कई 7वां आसमान, 5 तत्व की दुनिया, छठा सूक्ष्म लोक, 7वां आसमान, कोई उसको रूहानी दुनिया, आत्माओं की दुनिया कहते हैं, कोई उसको सचखंड कहते हैं, कोई मुक्ति धाम या मोक्ष धाम कहते हैं। वो धाम हम सब आत्माओं का ओरिजिनल घर है, जहां आत्मा अपने ओरिजिनल अस्तित्व में निवास करते। इसलिए आत्मा के लिए कहा गया अजर अमर अविनाशी शक्ति। अविनाशी यानी जिसका विनाश, जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं होता है। क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि आत्मा परमधाम में, परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा का अस्तित्व सदा के लिए रहता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। शक्ति की न उत्पत्ति है, न उसका विनाश है, न वो लीन होती है। लीन होने से भी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और एनर्जी के लिए यही कहा जाता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी अगर एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, अगर एक शक्ति है, तो उसका अस्तित्व सदा के लिए कायम है। जिस तरह आसमान में हर सितारे का अपना अपना अस्तित्व है, इसी तरह परमधाम में भी हर आत्मा अपने ओरिजिनल सतोगुण स्वरूप में स्थित है, एक सितारे के रूप में, परमात्मा के सानिध्य में है। तो वहां तो कितनी शांति और सुकून होगा। फिर वहां से इस दुनिया में क्यों आए? तो जिस तरह से एक कहानी
मैं सुनाना चाहती हूँ कि मान लो कि एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के अंदर 50-60 फ्लैट्स हैं, और मान लो कि आप भी उस बिल्डिंग में रह रहे हैं और आपका बच्चा है। अब उस बिल्डिंग के नीचे एक प्लेग्राउंड है, वैकेशन का टाइम है, सारे बिल्डिंग के बच्चे उस प्लेग्राउंड में आकर खेलते हैं। मान लो कि आपका बच्चा भी जिद करता है, मुझे भी नीचे जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। उस वक्त आप अपने बच्चे को कहो कि नहीं बेटा, नीचे नहीं जाना है, नीचे का जो खेल है बड़ा रफ खेल है, तुमको कोई ने धक्का दे दिया, गिरा दिया, चोट लगी, फिर इसे तो तुम ऊपर ये कंप्यूटर गेम्स खेलो, मेरे साथ रहो, कितना अच्छा लगेगा। मान जाएगा? नहीं। उस समय वो बच्चा आपके साथ समय बिताना नहीं चाहता है, भले आप उसको बहुत प्यार करते तो भी उसको उस वक्त फ्रीडम चाहिए, नीचे जाना चाहता है। वो नीचे जाता है, खेल शुरू होता है, पार्टिसिपेट करता है, धीरे 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 एक गेम, दूसरी गेम, तीसरी गेम चलती रहती है, एक के बाद दूसरी। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी, चीटिंग बढ़ गई, और चीटिंग जैसे जैसे बढ़ती गई, किसी ने उसको जोर से धक्का दे दिया, गिरा दिया, चोट लगी, रोने लगा। किसी ने आपको आकर के मैसेज दिया, आपके बच्चे को चोट लगी है, रो रहा है, क्या करेंगे? नीचे जाएंगे? नीचे जाएंगे और अपने बच्चे को कहेंगे चलो बेटा ऊपर, लेकिन जब सारे दोस्त नीचे हैं, उसका ऊपर आने का मन नहीं कर रहा है। आखिर आप सब बच्चों को कहते अब सब अपने अपने घर जाओ, कल खेलना, आज बहुत खेल लिया, अब सब जाओ अपने अपने घर। धीरे धीरे सारे बच्चे बिखर जाते हैं, सब अपने अपने घर जाते हैं। आप खुद के बच्चे को भी लेकर घर में आते हो, साफ स्वच्छ करते हैं, मलहम पट्टी लगाते हैं, खाना पीना दिया उसको, सो जाओ। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही वो उठता है और वो देखता है कि उसके दोस्त तो नीचे पहुंच गए, खेल आरंभ हो गया, वो भी जल्दी जल्दी तैयार होकर के नाश्ता किया न किया, मैं जाता हूं नीचे। आप उसको मना करो, मान जाएगा? नहीं। अगले दिन का अनुभव होने के बाद भी एक उम्मीद के साथ नीचे जाता है कि नहीं, आज तो मैं हर गेम को जीतूंगा। ठीक इसी तरह आत्मा के अंदर इतनी पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल घर में बैठने के लिए नहीं है। जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, लिखाओ, योग्य बनाओ, और उसके बाद अपने बच्चे को कहो कि देखो मैंने पढ़ा लिखा है, तुम्हें योग्य बनाया, लेकिन हमारे पास इतना धन है कि तुम्हें कमाने की कोई जरूरत नहीं, घर में बैठो। मान जाएगा? नहीं, वो यही कहेगा फिर पढ़ाया लिखाया क्यों मुझे? तो जो उसने हासिल किया है वो बाहर देना चाहता है, संसार को देना चाहता है, और इसीलिए भले आवश्यकता न भी हो तो भी वो चाहता है मैं कुछ करूं, आइडली घर में नहीं बैठता है। ठीक इसी तरह आत्मा में भी इतनी शक्ति और क्षमता है, घर में बैठने के लिए नहीं है। और इसीलिए ईश्वर ने भी एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाकर दिया है जहां हम अपनी शक्ति, क्षमता, योग्यता को सही दिशा दे करके यूज करें, क्योंकि आइडली घर में तो बैठेंगे नहीं, भले ईश्वर के सानिध्य में है तो भी। कर्म करना ये एक स्वाभाविकता है व्यक्ति की, कर्म के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। और इसीलिए जब सारी आत्माएं धीरे 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 अपने अपने समय अनुसार नीचे उतरती जाती है, सारे फ्रेंड्स नीचे आ गए तो हम ऊपर बैठ के क्या करेंगे? हम भी कहते हमें भी नीचे जाना है। ईश्वर ने हमको बहुत रोका था कि नहीं मेरे बाजू में बैठो, इतनी शांति है, नीचे जाके क्या करना है? हमने भी क्या करना है, जाना है नीचे। जैसे बच्चे ने जिद किया, हम भी जिद कर हमें जाना है। हमें समझाया गया था नीचे का जो खेल है ना, बड़ा रफ खेल है, कोई धोखा देगा, धक्का देगा, चोट देगा, दिल की चोटें देगा। हमने भी क्या कहा, कोई बात नहीं, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ।
नीचे आए, स्वर्ग में जब नीचे उतरे, ईश्वर ने जब ये संसार को सबसे पहले हमें बना कर दिया, स्वर्ग जहां इतनी हार्मनी थी, प्रकृति की, पशुओं की, मनुष्य की, इतनी हार्मनी में जीते थे। लेकिन जैसे 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 समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे चीटिंग भी बढ़ती गई, विकृति आती गई, और उस विकृति के कारण इतनी चीटिंग होने लगी। किसी ने धोखा दिया, किसी ने धक्का दिया, किसी ने चोटें दी, दिल की चोटें दी। जब बहुत दिल की चोटें लग जाती है, तब हम भी क्या कहते हैं, हे प्रभु बस अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, ये रोना नहीं तो क्या हुआ। और जब ऐसी हालत हो जाती है, तो जो ईश्वर ने वायदा किया है गीता के अंदर, यदा यदा ही धर्मस्य, कि ऐसे समय पर मैं भी इस संसार में आता हूं और आकर के सब बच्चों को कहते हैं, चलो बहुत खेल लिया, अब चलो हर एक अपने अपने घर जाओ, सब चलो घर। इसीलिए अभी रिटर्न जर्नी पर है, और इसीलिए अब घर जाने का वक्त आया है। लेकिन घर कैसे जाएंगे? साफ स्वच्छ होकर के ही जाना पड़ेगा, अशुद्ध स्थिति में नहीं जा सकेंगे। इसीलिए ईश्वर ये आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान के माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण, आत्मा को सशक्त बना करके फिर अपने साथ ले जाते हैं। तो उस परम धाम के अंदर, जो परम पवित्र धाम है, उस धाम के अंदर हम उस अपने ओरिजिनल स्वरूप में सुकून के साथ थोड़ा समय बिताएं, फ्रेश हो जाए। जैसे दिन के सारा दिन व्यक्ति काम करने के बाद रात को आराम जरूरी है, आराम करने के बाद दूसरे दिन फिर फ्रेश हो जाता है नए दिन की शुरुआत के लिए। ठीक इसी तरह हम भी फिर नए सृष्टि के लिए अपने आप को तैयार कर देते हैं, और पुनः एक नए संसार में आगमन होता है। तो इसीलिए आना और जाना ये नित्य नियम है, संसार का नियम है। और इसीलिए आत्माएं आती है, लेकिन क्यों आए? तो जो आत्मा के अंदर अच्छाइयाँ थी, वो चारों ओर अपने कर्म में ला करके संसार को स्वर्ग समान बनाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे मैले होते गए, तो ये संसार नर्क समान बन गया। लेकिन अब पुनः हमें अपनी अच्छाइयों के आधार से बैटरी चार्ज करते हुए अच्छाइयों को पुनः संसार में ले आना है, और बहुत सुंदर संसार का निर्माण करना है। जब हम परिवर्तन होंगे, तो संसार भी परिवर्तन हो जाएगा। When we change, the world changes.